प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभातम। इस समय हम लोग किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग का अध्ययन कर रहे हैं। कल हम लोगों ने 2 श्लोकों को पढ़ा था। आज हम तीसरे श्लोक का अध्ययन करेंगे। आप लोग ग्रंथ खोलिए किरातार्जुनीयम और तीसरा श्लोक देखिए। द्विषां विघाताय विधातुमीक्षतो रहस्यनुज्ञामधिगम्य भूभृतः ससौष्ठौ औदार्य विशेषशालनीं विनिश्चितार्थम् इति वाचमादरे। अन्वय देखिए। द्विषां विघाताय विधातुम इक्षतः भूभृतः अनुज्ञाम अधिगम्य रहसि सह सौष्ठौ औदार्य विशेषशालिनीं विनिश्चितार्थम इति वाचम आददे। प्रसंग वही है कि वनेचर जब हस्तिनापुर से सारी जानकारी लेकर आता है द्वैतवन में और युधिष्ठिर से कहना चाहता है, तो कहने के पहले राजा से वो आज्ञा लेता है। उसके बाद बोलना शुरू करता है। तो द्विषाम मतलब है, एक एक शब्द का अर्थ देखिए। द्विषाम मतलब शत्रुओं के, द्विषाम शत्रुओं के, विघाताय मतलब नाश के लिए। द्विषाम विघाताय शत्रुओं के नाश के लिए। विधातुम मतलब कार्य करने की, इक्षता माने इच्छा करने वाले। द्विषाम विघाताय शत्रुओं के नाश के लिए। विधातुम मतलब कार्य करने की, इक्षता माने इच्छा करने वाले। द्विषाम विघाताय विधातुम इक्षतः अर्थात शत्रुओं के नाश के लिए कार्य करने की इच्छा करने वाले। भूभृतः द्वितीय चरण का अंतिम शब्द है भूभृतः। भूभृतः मतलब राजा की। भूभृतः राजा की। अनुज्ञाम अधिगम्य, अनुज्ञाम मतलब आज्ञा, अधिगम्य मतलब लेकर। भूभृतः राजा की, अनुज्ञाम अधिगम्य आज्ञा लेकर, रहसि, रहस्य मतलब एकांत में। द्वितीय चरण का प्रथम शब्द है रहसि। रहस्यनुज्ञाम अधिगम्य भूभृतः। तो रहसि मतलब एकांत में, एकांत में। सह मतलब वह, कौन? वनेचर। सह वह वनेचर। सौष्ठौ औदार्य विशेषशालिनीं। सौष्ठौ औदार्य विशेषशालिनीं। सौष्ठौ का मतलब होता है शब्द सौंदर्य, और औदार्य का क्या मतलब होता है? सौष्ठौ औदार्य विशेषशालिनीं। सौष्ठौ माने होता है शब्द सौंदर्य, और औदार्य मतलब होता है अर्थ संपत्ति। शब्द सौंदर्य और अर्थ संपत्ति की विशिष्टता से सुशोभित। शब्द सौंदर्य और अर्थ संपत्ति की विशिष्टता से सुशोभित, ये मतलब है सौष्ठौ औदार्य विशेषशालिनीं का। सौष्ठौ औदार्य विशेषशालिनीं अर्थात
शब्द सौंदर्य और अर्थ संपत्ति की विशिष्टता से सुशोभित और विनिश्चितार्थम अर्थात निश्चित अर्थ वाली, मतलब द्व्यर्थक नहीं, निश्चित अर्थ वाली, विनिश्चितार्थम निश्चित अर्थ वाली, वाचम वाणी में, आददे इति आददे इस प्रकार बोला, इस प्रकार कहा। तो ये जो वाचम का विशेषण है, तीन विशेषण है, कौन कौन? सौष्ठव, औदार्य और विनिश्चितार्थम। ये वाणी के विशेषण हैं, वनेचर की वाणी के विशेषण हैं। वनेचर ने जिस वाणी में, जिस भाषा में, जिस लहजे में कहा उस लहजे का विशेषण है। क्या विशेषण है? सौष्ठव औदार्य विशेषशालिनीम। सौष्ठव औदार्य, सौष्ठव का मतलब शब्द सौंदर्य, मतलब शब्द सुंदर शब्दों का उसने चयन किया, वो शब्द सौंदर्य है। और अर्थ सौष्ठव, अर्थ संपत्ति, और अर्थ भी गहरे अर्थ वाले शब्दों का उसने संयोजन किया। अर्थ भी निरर्थक, कोई ऐसा शब्द नहीं बोला जो शब्द निरर्थक हो, अपितु गहन अर्थ वाले शब्दों का उसने संयोजन किया और सुंदर और गहन अर्थ वाले शब्दों का उसने संयोजन किया। इसके अलावा विनिश्चितार्थम, निश्चित अर्थ बताने वाले शब्द, जो अनेक अर्थ नहीं बता रहे हैं बल्कि एक निश्चित अर्थ को बताने वाले हैं, उन शब्दों में वनेचर ने महाराज युधिष्ठिर से कहा। ये मतलब है इसका। एक बार फिर से देख लीजिए। द्विषाम विघाताय विधातुमिक्षतो रहस्यनुज्ञामधिगम्य भूभृतः ससौष्ठौ औदार्य विशेषशालिनीं विनिश्चितार्थम इति वाचमाददे। द्विषाम मतलब शत्रुओं को या शत्रुओं के, विघाताय मतलब नाश के लिए, विधातुम मतलब विधातुम इक्षतः मतलब कार्य करने की इच्छा करने वाले, भूभृतः मतलब राजा की अर्थात युधिष्ठिर की, अनुज्ञाम अधिगम्य मतलब आज्ञा लेकर, रहस्य मतलब एकांत में, तह मतलब वह वनेचर, सौष्ठव औदार्य विशेषशालिनीम शब्द सौंदर्य और अर्थ संपत्ति से युक्त, विनिश्चितार्थम निश्चित अर्थ वाली वाणी में, इति आददे ऐसा कहा। ये हो गया आपका तीसरा श्लोक। चौथा श्लोक देखिए। क्रियाशु युक्तैः नृपचार चक्षुषो न वंचनीयाः प्रभवोऽनुजीविभिः अतो रहसि क्षन्तुमसाधु साधु वा हितं मनोहारिचर्दुर्लभं वचः। एक बार फिर से देखिए। क्रियाशु युक्तैः, एक एक शब्द पर ध्यान रखिएगा। श्लोक का उच्चारण भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्रियासु युक्तैः नृपचारु चक्षुषो न वंचनीयाः प्रभवोऽनुजीविभिः अतो रहसि क्षन्तुमसाधु साधु वा हितं मनोहारि च दुर्लभं वचः। अब इसका अन्वय देखिए। नृप, सबसे पहले नृप कहा है। प्रथम चरण का तृतीय शब्द है नृप। नृप माने हे राजन। नृप किसके लिए संबोधन है? वनेचर के द्वारा युधिष्ठिर के लिए संबोधन है। नृप हे राजा, हे राजन। क्रियासु युक्तैः, क्रियासु युक्तैः मतलब कार्यों में लगाए गए,
कार्य में लगाए गए अनुजीविभिः, द्वितीय चरण का अंतिम शब्द है अनुजीविभिः। अनुजीविभिः मतलब सेवकों के द्वारा, अनुजीविभिः मतलब सेवकों के द्वारा, चार चक्षुषः, चार चक्षुषः माने होता है गुप्तचर रूपी नेत्रों वाले, अर्थात गुप्तचर ही जिनके नेत्र हैं ऐसे, प्रभवः मतलब स्वामी अर्थात राजा अर्थात मालिक, न वंचनीयः, न वंचनीयाः ठगे जाने के योग्य नहीं होते हैं। फिर से एक बार देखिए, नृप हे राजन, क्रियाशु युक्तैः कार्यों में लगाए गए, अनुजीविभिः सेवकों के द्वारा अथवा गुप्तचरों के द्वारा, चार चक्षुषः गुप्तचर रूपी नेत्रों वाले, प्रभवः स्वामी, न वंचनीयाः ठगे जाने के योग्य नहीं होते हैं, अर्थात गुप्तचर ही आपके नेत्र हैं, ऐसे आप स्वामी हैं और गुप्तचरों के द्वारा स्वामी ठगे जाने के योग्य नहीं होते हैं। इसका मतलब यह है कि गुप्तचर जो भी देखे, जैसा भी देखे, उसको एकदम उसी रूप में स्वामी से कहना चाहिए, अपने राजा से बताना चाहिए, उसमें अपने से कुछ जोड़े ना, अपने से कुछ घटाए ना। क्यों? क्योंकि गुप्तचर राजा के नेत्र होते हैं, अगर उसमें कुछ गड़बड़ी आ गई तो पूरा का पूरा गड़बड़ हो जाएगा सब। इसलिए गुप्तचरों को, अपने स्वामियों को ठगना नहीं चाहिए, अर्थात यथार्थ वक्ता होना चाहिए गुप्तचर को और सीधे सीधे बताना चाहिए। वही चीज है, फिर से एक बार समझिए। नृप हे राजन, क्रियासु युक्तैः कार्यों में लगाए गए, अनुजीविभिः सेवकों के द्वारा, चार चक्षुषः गुप्तचर रूपी नेत्रों वाले, प्रभवः स्वामी, न वंचनीयाः ठगे जाने के योग्य नहीं होते हैं। अब देखिए, आगे देखिए, अतः इसलिए, अतोरहसि क्षन्तुम साधु साधुवा हितं मनोहारि च दुर्लभं वचः। श्लोक का चतुर्थ चरण सूक्ति है, इसको आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए, ये सूक्ति के रूप में भी परीक्षाओं में पूछा जाता है। हितं मनोहारि च दुर्लभम वचः, ये किरातार्जुनीयम का बहुत प्रसिद्ध वाक्य है, बहुत प्रसिद्ध सूक्ति है। यहाँ तक कि ये प्रतियोगी परीक्षाओं में भी ये सूक्तियाँ बहुत बार पूछी जाती हैं कि ये सूक्ति कहाँ से ली गई है, इसके वक्ता कौन है, इसके लेखक कौन है, इत्यादि प्रश्नों के माध्यम से इस सूक्ति के विषय में पूछा जा सकता है। तो अतो रहसि क्षन्तुम असाधु साधुआ, अतो मतलब अतः, अतः असाधु साधु वा, असाधु मतलब बुरा हो, साधु मतलब अच्छा हो, अच्छी बात हो अथवा बुरी बात हो, असाधु साधुआ, मदवचा, मदवचा मतलब ब्रैकेट निकल लीजिए, मेरी वाणी साधु हो अथवा असाधु हो, इसका मतलब प्रिय लगने वाली हो अथवा अप्रिय लगने वाली हो। समझिए, वनिचर क्या कह रहा है कि अतः असाधु साधुआ, साधु हो अथवा असाधु हो, अर्थात प्रिय लगने वाली हो अथवा अप्रिय लगने वाली हो, क्षन्तुम अर्हसि अर्थात क्षमा करने के योग्य है। क्षन्तुम अर्हसि अर्थात क्षमा करने के योग्य है, साधु हो अथवा असाधु हो, परंतु क्या है, क्षमा करने के योग्य है। क्षन्तुम अर्हसि क्षमा करने के योग्य है, क्योंकि हितम मनोहारि च दुर्लभम वचः, हितम मतलब हितकारी हो, मनोहारी और मनोहर भी हो,
ऐसी वाणी अत्यंत दुर्लभ होती है। अगर हितकारी है तो मनोहर नहीं होगी, और मनोहर है तो हितकारी नहीं होगी। तो वनेचर बहुत ही मनोवैज्ञानिक ढंग से पहले राजा युधिष्ठिर को सीधे सीधे कह दे रहा है कि देखिए, अगर आपको प्रिय न लगे तो भी मैं क्षमा करने के योग्य हूं। यहां पर मैं प्रिय बोलूं अथवा अप्रिय बोलूं, क्योंकि जब अगर मैं शत्रु की प्रशंसा करूंगा जो कि मैं देख कर आया हूं तो वो आपको अप्रिय लगेगा। तो ऐसा ना हो कि आप मुझे दंड दे दीजिए। वही वनेचर को युधिष्ठिर ने भेजा था हस्तिनापुर कि जाओ दुर्योधन के क्रियाकलापों को देखकर आओ कि दुर्योधन अपने प्रजा के साथ कैसा व्यवहार कर रहा है। तो वनेचर जाता है हस्तिनापुर और युधिष्ठिर दुर्योधन के समस्त क्रियाकलापों को देखता है कि वो अपने स्वजनों से कैसा व्यवहार कर रहा है, मित्रों से कैसा कर रहा है और प्रजा से कैसा व्यवहार कर रहा है। तो प्रजा से तो वो इतना सुंदर व्यवहार कर रहा है, इतना अच्छा राजा बन गया है, अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहा है, उसकी नीतियां इतनी अच्छी हो गई हैं लोक कल्याणकारी। जब वनेचर ये सारी बातें बताएगा युधिष्ठिर से तो वनेचर को लग रहा है कहीं महाराज युधिष्ठिर नाराज ना हो जाएं, कहीं वो उनको ये बातें अप्रिय न लग जाए, कहीं वो मुझे दंड न देने लग जाएं। इसलिए उसने शुरू में ही ये बात कह दी कि अतोरहसि क्षन्तुम साधु साधुआ, अतोरहसि क्षन्तुम साधु साधुआ हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः। उसने कहा कि हे महाराज, असाधु हो अथवा साधु हो, प्रिय लगने वाली हो अथवा अप्रिय लगने वाली हो, परंतु क्या है, क्षन्तुम अर्हसि, क्षमा करने की योग्य है। क्यों क्षमा करने के योग्य है? क्योंकि हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः। हितम मतलब हितकारी हो, मनोहारी मनोहर हो, ऐसी वाणी अत्यंत दुर्लभ होती है। क्योंकि अगर हितकारी वाणी बोलेंगे तो मनोहर नहीं लगेगी, और अगर मनोहर वाणी बोलेंगे अर्थात प्रिय लगने वाली वाणी बोलेंगे तो क्या होगा, वो हितकारी नहीं होगी। इसलिए हमें आप क्षमा करिएगा। अब मैं जो कुछ आपको सुनाने जा रहा हूं दुर्योधन के प्रजा विषयक व्यवहार का, यहाँ पर जो मैं वर्णन करने जा रहा हूँ वो आप मुझे उस क्षमा करिएगा, अगर वो आपको अच्छा लगे तो और बुरा लगे तो ये आप मुझे क्षमा करिएगा इसके लिए। क्योंकि देखिए, महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में भी एक जगह कहा है कि अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः, और यही श्लोक थोड़ा सा घुमा फिरा के महाभारत में भी आता है। विदुर नीति में ये श्लोक भी आ रहा है कि अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः, अर्थात अप्रिय और सत्य बोलने और सुनने वाले दोनों बहुत दुर्लभ हैं। मतलब अप्रिय सत्य बोलने और सुनने दोनों, लोग बोलने वाला भी दुर्लभ है और सुनने वाला भी दुर्लभ है। लोग करते क्या हैं कि प्रिय बोलते हैं और प्रिय बोलने के चक्कर में झूठ भी बोल जाते हैं, सत्य के साथ पूरा न्याय नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सत्य हमेशा प्रिय नहीं होता है, बहुत बार सत्य अप्रिय भी होता है। तो ऐसा नहीं है कि उसको बोला ना जाए, उसको बोलना चाहिए। इसीलिए उसने कहा रहस्य, एकांत में बोल रहा है, सबके सामने नहीं बोल रहा है। वनेचर एकांत में रहस्य, और पहले अनुज्ञाम अधिगम्य, आज्ञा लेकर बोल रहा है, आज्ञा लेकर बोल रहा है और एकांत में बोल रहा है। तो क्या है कि इसलिए उसने कहा कि आप मुझे क्षमा करिएगा। अब मैं आपसे कहने जा रहा हूं, एक बार श्लोक का अर्थ और देखिए।
क्रियासु युक्तैः नृपचार चक्षुषो न वंचनीयाः प्रभवोऽनुजीविभिः अतोर्हति क्षन्तुम साधु साधुआ हितं मनोहारि च दुर्लभम वचः। नृप, हे राजन, देखिए नृप कहाँ पे है? नृप है प्रथम चरण के का तृतीय शब्द नृप है। नृप माने हे राजन, क्रियाशु माने कार्यों में, युक्तैः माने लगाए गए, अनुजीवी माने सेवकों के द्वारा, चार चक्षुषः मतलब गुप्तचर रूपी नेत्रों वाले, प्रभवः माने स्वामी अथवा राजा, न वंचनीयाः ठगे जाने के योग्य नहीं होते हैं। अतः इसलिए असाधु साधुआ, प्रिय हो अथवा अप्रिय हो, क्या मदवचः मेरी वाणी प्रिय लगे अथवा अप्रिय लगे, क्षन्तुम अर्हसि क्षमा करने के योग्य है। क्यों क्षमा करने के योग्य है? हितम मनोहारि च दुर्लभम वचः। हितम मतलब हितकारी, मनोहारि मतलब मनोहर, हितकारी और मनोहर वाणी अत्यंत दुर्लभ होती है। हितम हितकारी, च और मनोहारी मनोहर, वचः वाणी दुर्लभ होती है। ये आपके चौथे श्लोक का अर्थ हो गया और इसी अर्थ में व्याख्या भी समाहित है। तो आज तीसरा और चौथा श्लोक हुआ है, इसको आप अच्छे से दोहराइए। अगर मैं ज़्यादा और बताऊंगा तो हो सकता है कि आप विस्मृत हो जाएं। तो ऐसे ही 2-2, 3-3 श्लोक रोज होंगे और इनको अच्छे से आप तैयार करते जाइए। इसका सबसे पहले उच्चारण देखिए। उच्चारण सीखने के बाद अन्वय लगाना सीखिए। अन्वय के बाद एक एक शब्द का हिंदी अनुवाद करिए और उसके पश्चात व्याख्या समझिए। तो आज 2 श्लोक हम लोगों ने पढ़ा। तीसरा श्लोक क्या था? द्विषाम विघाताय विघातुमिक्षतो रहस्यनुज्ञामधिगम्य भूभृतः ससौष्ठौ औदार्य विशेषशालिनीं विनिश्चितार्थम इति वाचमादरे। और चौथा श्लोक था क्रियासु युक्तैः नृपचार चक्षुषो न वंचनीयाः प्रभवोऽनुजीविभिः अतोर्हति क्षन्तुम साधु साधुआ हितं मनोहारि च दुर्लभम वचः। ठीक है, आज इतना ही। कल फिर हम लोग 5वें और 6ठे श्लोक का अध्ययन करते हैं। धन्यवाद।